नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में आपके कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, यह भविष्यफल आपके लिए बनाया गया है और आपके लिए काफी खास और महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समय अंतराल में आपके कुंडली के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर 15 दिनों में गोचर करेंगे। राहुदेव आपके कर्म भाव पर, केतुदेव आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों में सूर्यदेव शनि के साथ आपके भाग्य भाव पर युति बनाकर गोचर करने वाले हैं और मिथुन राशि वाले जातकों, शुक्र, बुध और मंगल ये तीनों प्लैनेट मार्च की शुरुआत में आपके अष्टम भाव पर रहेंगे और 7 तारीख को बुध का भी और शुक्र का भी दोनों ग्रह का परिवर्तन होगा। तो दोनों ग्रह आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी और कहां पर आपको उतार चढ़ाव मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय किस प्रकार जाने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, कुंडली का 10वां भाव कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार है और वर्तमान में आपके कर्म भाव पर राहु देव इन 15 दिनों में गोचर करेंगे और कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो बहुत ही बेहतर अवस्था में एकादश भाव में विराजित हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इन 15 दिनों की समयावधि में व्यापारिक स्रोतों में हुई यात्राएं आपको शुभता देने वाली है। वर्क प्लेस पर हर संभव सहायता वरिष्ठ अधिकारी आपके जीवन में करेंगे। करियर में उन्नति और कर्म क्षेत्र में पूरा परिणाम आपकी मेहनत का भरपूर रूप से आपको मिलने वाला है। और मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई काम नहीं है, यदि आप वर्तमान में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, 7 मार्च 2024 के पश्चात आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकता है। वर्तमान में आपके कुंडली का द्वादश भाव बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, तो यदि आप इस समयावधि में विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, तो समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। उसके साथ साथ आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों, एकादश भाव प्रभावी बना हुआ है यानी लाभ भाव आपका प्रभावी है और लाभ भाव पर देव गुरु प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके कुंडली का जो धन भाव है वह भी काफी ज्यादा प्रभावी है। तो यहां पर आर्थिक स्थिति को देवगुरु पूर्ण रूपेण मजबूत बनाएंगे और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे।
तो निवेश करने के लिए तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वर्तमान में रुका हुआ धन आपको आसानी से मिल सकता है। किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति यदि आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो आपकी राशि में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपके द्वितीय भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। तो यहां पर पारिवारिक संबंधों को लेकर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव आपको निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में हालांकि आपका चतुर्थ भाव प्रभावी बन रहा है, तो यदि आप किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को अपने परिवार के लिए खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, पंचम भाव के स्वामी 7 मार्च तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। उसके पश्चात ये आपके नवम भाव पर जाने वाले हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में 7 मार्च तक आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और 7 मार्च 2024 के पश्चात आपको प्रेम जीवन में उल्लास और संबंधों में अनुकूलता विशेष रूप से मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके राशि के सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं, देव गुरु माने जाते हैं, बृहस्पति हैं। और वर्तमान में देव गुरु की जो अवस्था है वो आपके लिए बहुत ही शानदार है। देव गुरु आपके एकादश भाव पर विराजित हैं, तो यहां पर आपको वैवाहिक जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति आसानी से मिल सकती है। स्पाउस का यानी आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और मिथुन राशि वाले जातकों के मन में उल्लास की भावना का विकास होने वाला है। संतान के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल, शुक्र और आपके राशि के स्वामी बुध देव आपके अष्टम भाव पर विराजित रहेंगे। तो सेहत के मामले में आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। बुध की अवस्था 7 तारीख तक आपके लिए अष्टम भाव पर प्रभावी है। उसके पश्चात बुध देव आपके भाग्य भाव पर जाएंगे। तो वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का भी ध्यान रखकर चलना होगा और मिथुन राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। मौसम परिवर्तन जब भी होता है तो कई प्रकार की बीमारियां उदय होने लगती है और कई प्रकार की बीमारियां आसानी से हावी होने लगती है। तो मौसमी बीमारियों के प्रति आपको अलर्ट होकर चलना चाहिए। वर्तमान में आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में शुभता अर्जित करने के लिए गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल और शुक्र की उपस्थिति आपके अष्टम भाव पर बनी हुई है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक वर्तमान में हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करते हैं उनके लिए काफी सकारात्मकता मिलेगी। इसलिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ओम नमः शिवाय।